हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक से, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा लीवर। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है लीवर। ठीक है, लीवर से आता है कि लीवर से क्या पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। लीवर ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि है। तो चलिए अब अपने चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, लीवर। लीवर यानी यकृत। यकृत। तो लीवर से अगर यदि मैं आपसे पहले को जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, लीवर। लीवर में क्या है? ये क्या है कि पित्रस जो है, पित्रस का निर्माण कहाँ से होता है? पितरस। पितरस मतलब बाइल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? वो लीवर में होता है। बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में होता है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? वो रहता है गॉल ब्लैडर, मतलब पित्ताशय में रहता है। ठीक है, ये तो बात सही है कि जो है बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। लेकिन पितरस जो है गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में किसके द्वारा आता है? ठीक है, वो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा। क्या है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ये कौन सी है? ये जो नली दिख रही है, ये जो है, ये क्या है? इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या ये सिस्टिक डक्ट? तो मतलब जो है पितरस कहाँ बनता है? लीवर में। ठीक है, लीवर में बनने के बाद पितरस कहाँ आता है? गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में। किसके द्वारा आता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा, मतलब सिस्टिक डक्ट। ठीक है, पितरस बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, पितरस बाइल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस। ठीक है, यकृत से। यकृत से पित्ताशय में। पित्ताशय में सिस्टिक। सिस्टिक डक्ट के द्वारा। सिस्टिक डक्ट के द्वारा कहाँ कहाँ आता है? पित्ताशय में आता है। पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय में स्टोर होता है। स्टोर होता है। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होता है किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि मतलब जो है पितरस का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, पितरस का निर्माण लीवर में होता है और जो है कहाँ आ जाता है निर्माण होकर? गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में जाता है। किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ठीक है, यदि मैं आगे की बात करूं कि मतलब जो है यहाँ तो मतलब जो गॉल ब्लैडर में कहाँ स्टोर रहता है? क्या रहता है? बाइल जूस कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये जो है? मतलब गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में रहता है। बाइल जूस कहाँ रहता है? स्टोर बाइल जूस में रहता है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ रहता है? पित्ताशय में स्टोर रहता है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसका कार्य क्या है? मतलब बाद में कहाँ जाता है? ये क्या है? ये कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। क्या? कमोन बाइल डक्ट। ये क्या है? ये है कमोन बाइल डक्ट। ये क्या है? ये है कमोन बाइल डक्ट। कमोन बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है पितरस? छोटी आंत में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या करता है? वर्क करता है। वर्क मतलब भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? मतलब बाइल जूस जो है कमोन बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या करता है? मतलब वहां जाकर वर्क करता है। वर्क मतलब भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, भोजन को पचाता है। ठीक, ये काम अकेला ही नहीं करता ऐसा कि मतलब जो है पितरस सिंगल जाएगा मतलब और जाकर भोजन का पाचन करेगा। और भी बहुत से एंजाइम हैं, ठीक है, जो भोजन का पाचन करते हैं।
ठीक है, किसके द्वारा जाता है, मतलब छोटी आंत में, स्मॉल डक्ट में। स्मॉल डक्ट में किसके द्वारा जाता है ये बाइल जूस? कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है, वहां जाकर वर्क करता है। ठीक है, पितरस, पितरस कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, कॉमन बाइल डक्ट डक्ट के द्वारा, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा छोटी आंत, छोटी आंत मतलब स्मॉल डक्ट, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, इस छोटी आंत में जाता है, जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जाता है। तो ये जो पितरस है, मतलब जो है पितरस जो है एक दिन में कितना बनता है? एक दिन में पितरस यकृत जो है लीवर, एक दिन में पितरस जो है, कितने पितरस का निर्माण करता है? लीवर, लीवर एक दिन में, एक दिन में 600 से, कितना? लीवर एक दिन में 600 ml से कितना? 800 ml तक, 800 ml तक बाइल जूस का निर्माण करता है। क्या करता है? बाइल, बाइल जूस का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा? करता है। ठीक है। लीवर जो है एक दिन में कितना पितरस का निर्माण करता है? 600 से 800 ml तक बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण कौन करता है? लीवर। ठीक है, और स्टोर कहाँ रहता है बनने के बाद? ये तो निर्माण करता है, लीवर तो करता है निर्माण पितरस का, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? ये रहता है गाल ब्लेडर मतलब पित्ताशय में। ये है हमारा पित्ताशय, ये यहाँ स्टोर रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है ये रहता है यहाँ स्टोर रहता है। ठीक है, और जो किसके द्वारा, मतलब जो है ये लीवर से गाल ब्लेडर में पितरस किसके द्वारा आता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। पित्ताशय से पितरस जो है, पितरस पित्ताशय से छोटी आंत में किसके द्वारा जाता है? कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। ठीक है, छोटी आंत में जो है पितरस क्या करता है जाके, तो जो है वहां पर वर्क करता है। वर्क मतलब भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, चलो, और अगला टॉपिक, अगला पॉइंट बना के लिखो। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। अगला पॉइंट लिखो एक, पितरस, पितरस का पीएच मान का, पितरस का पीएच, पितरस का पीएच मान कितना होता है, कोई बताएगा? ये होता है 7.7, कितना होता है? 7.9 से 8.3 तक होता है, 3 तक होता, कितना होता है? कितना होता है पितरस का जो पीएच मान होता है? 7.9 से 8.3 तक, 3 तक होता है। कितना होता है? 7.9 से 8.3 तक होता है।
कॉपी करो जल्दी सवेरा। कॉपी कर लिया, चलो। ये जो लीवर है, लीवर किस चीज का निर्माण का, पितरस का। लेकिन ये जो लीवर है ये किस चीज की, मतलब किन कोशिकाओं से लीवर का निर्माण होता है, ठीक है। ये है, लीवर का जो निर्माण होता है वो हेप्टिक सेल से होता है। काय से? हेप्टिक। लीवर का निर्माण लीवर का निर्माण हेप्टिक सेल से होता है। काय से? हेप्टिक सेल। हेप्टिक सेल से होता है। हेप्टिक सेल से होता है, ठीक है। और इसका जो वजन होता है, ठीक है, लीवर का वजन, लीवर का वजन कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है? लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? लीवर का जो निर्माण है, लीवर का निर्माण किससे होता है? हेप्टिक सेल से होता है। लीवर जो बना होता है ना, वो छोटी 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 बहुत बहुत महीन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये जो हम, अगर यदि हम अपने किसी भी भाग को काटेंगे, तो ये नहीं कि मतलब जो है ये हमारी एक उंगली इतनी मोटी सेल होती है, ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है बहुत बहुत छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे ही हमारा जो लीवर जो बना होता है वो हेप्टिक सेल, मतलब एक हेप्टिक नाम की कोशिका होती है, उन कोशिकाओं से मिलकर मिलकर लीवर का निर्माण होता है, ठीक है। लीवर का निर्माण हेप्टिक सेल से होता है। और जो है लीवर का जो, इसका जो वेट है, इतना, इसका वेट कितना होता है लीवर का? लीवर का जो वेट है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में इसका वजन अलग अलग निकलेगा। किसी में 1.5, यदि मान लिया कि मेरी बॉडी में जो है, अगर लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम है, यदि फिर किसी और की बॉडी देखेंगे तो उसके जो शरीर में जो लीवर होगा उसका वेट भी अलग होगा। लेकिन इसका जो है मात्रा जो है 1.5 से 2 किलोग्राम तक, 2 किलोग्राम के विचाले में निकलेगी। ऐसे नहीं है कि मतलब जो मेरे शरीर में 2 किलो का है तो अगले बंदे के जो शरीर में 2.5 किलो का, 3 किलो का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका जो मिनिमम वेट है वो 1.5 है और मैक्सिमम जो है ये 2 किलोग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम या कुछ ऐसा हो जाए तो इतना हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लीवर का निर्माण 1.5, लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यह है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है हमारे शरीर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। ये जो है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है लीवर। और यदि मैं इसके जो है, इसका जो अध्ययन, जो लीवर का अध्ययन जो है किसके द्वारा? स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, हेप्टोलॉजी।
स्टडी ऑफ लीवर हेप्टोलॉजी। लीवर का जो अध्ययन करते हैं हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो करते हैं हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, कॉपी कर लिया, हटा दे इसको अब। चलो एक बार दोबारा इसको समझा देते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा जो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीवर। ठीक है, लीवर क्वेश्चन के सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है लीवर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि पितरस कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, वो लीवर से निकलता है। ठीक है, पितरस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन कि पितरस कहाँ स्टोर रहता है। ठीक है, पितरस कहाँ स्टोर रहता है, वो रहता है पिताशय में, गाल ब्लैडर में। क्या है, पिताशय मतलब गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है पितरस, गाल ब्लैडर मतलब पिताशय में, एक पिताशय में एक स्टोर रहता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पितरस जो है लीवर से पिताशय में जो किसके द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, वो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा आता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा पितरस पिताशय में आता है। ठीक, और पितरस जो है कहाँ स्टोर रहता है, पिताशय में। और पिताशय जो है, पितरस छोटी आंत में किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है छोटी आंत में, और जाता है कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, कमोन बाइल डक्ट। ये क्या है, ये जो हमारी कमोन बाइल डक्ट है। ठीक है, ये हमारी छोटी आंत है, ये पाइलोरिक भाग है। क्या ये पाइलोरिक हो गया, ये छोटी आंत है। क्या ये छोटी आंत, छोटी आंत का डेडोनम भाग है। कौन सा भाग है, डेडोनम। ठीक, किसके द्वारा, कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, लीवर का निर्माण हेप्टिक सेल से होता है, और इसका जो वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतने ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आप हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।